नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की 32,000 प्लस वैकेंसी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है। आपके इसी सपने को साकार करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं दिव्यास्त्र सीरीज। दिव्यास्त्र सीरीज जिसमें हम आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स, डाउट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी लेटेस्ट में जो टीसीएस ने लिए हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आप जान ही चुके हैं कि प्रतिशत है। और दोस्तों प्रतिशत टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अर्थमेटिक्स के 5 से 6 चैप्टर की नींव है और खुद में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आपका वक्त ज्यादा जाया ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि परसेंटेज या प्रतिशत क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत, प्रति मतलब हर एक, शत मतलब 100। तो 100 में से 100 में जो चीजें हैं 100 में से कितना। ओके, परसेंटेज शब्द का मतलब है कि 100 में से कितना। परसेंट शब्द का भी यही मतलब बनता है। इसको अगर अलग अलग करके देखें तो पर मतलब हर एक में से, सेंट मतलब 100। ये एक करेंसी का टाइप था, पहले करेंसी चलती थी, सेंट्स चलते थे। तो उसमें से कितना मतलब ये उन संभावना को दिखाता है, उस प्रोबेबिलिटी को शो करता है, उस चीज को शो करता है कि पूरे फ्रैक्शन में से कितना। तो इसी चैप्टर में हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि परसेंटेज का रियल मीनिंग क्या है। अगर हमें पूरा मीनिंग समझ आ जाए तो हम इसको इजीली पिक कर पाएंगे, इस क्वेश्चनों को, या आने वाले चैप्टरों में जो एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे उनको समझ पाएंगे। तो दोस्तों जब भी मैं बात करता हूं परसेंटेज की तो हर चीज अपने आप में 100% है। जैसे कि आपका पेन 100% है, आपकी कॉपी 100% है, आप अपने आप में 100% है, आपका हाथ, इवन आपका एक बाल भी अपने आप में 100% है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आपके 100% बाल उड़ा दिए जाए तो नाई आपको बिल्कुल खाली सफा चट कर देगा। और आप क्या करते हैं, आधे, 1/3 1/4 बाल उड़वाते हैं कि ताकि स्टाइलिश लगे। सेम चीज हमें परसेंटेज के साथ करनी है, यानी कि हर एक चीज अपने आप में कितनी है, 100% है। ओके, तो जब मैं कहता हूं कि आधा तो कितना हो जाता है, 50%। आप देख रहे हैं इसके दो पार्ट है। इस परसेंटेज जो सिंबल है इसका मीन है 1/100, यानी कि 100 में से कितना। जब मैंने लिखा 50% तो मैंने लिखा आधा। हम ये सारी बात जानते हैं, बेसिक अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे कि वो कहता है कि जी 50% बात है, 50-50 है। हम 50-50 शब्द ज्यादा यूज करते हैं। ब्रिटानिया का ऐसे आता था पहले, 50-50 आता था। कहते जी 50-50 है, यस या नो हो सकती है। ठीक है, वो किसी भी मामले में हो सकती है। तो इसमें से जो दो चीजें सामने ज्यादा निकल के आती हैं वो हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन। ज्यादा घुमाते ना हुए बात को, ये मैंने लिखा है 50%। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन शब्द का मतलब है इसमें एक ऊपर अंश या न्यूमरेटर, एक हर या डिनोमिनेटर होगा। और ये किसमें इसको दर्शाया गया है, किसमें दिखाया गया है, ये है प्रतिशत या परसेंट। ठीक है, कि 100 में से कितना, 50% है। तो हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं कि परसेंट से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। बेसिक कॉन्सेप्ट पहला, जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे बताओ कि 50% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो आप आंसर देंगे सर ये तो आधा बनता है जी। आधा कैसे पता चला, मैंने 50 को लिखा 50। इस परसेंट शब्द का मैंने मतलब बताया था कि इस परसेंट का मतलब है 1/100, तो मैंने इसकी जगह लिखा डिवाइड बाय 100। जब मैं कट करूंगा तो 51 जा 152 जा 100 होते। तो ये 1/2 कैसे बना, इस 50 के परसेंटेज से
फ्रैक्शन में चेंज किया तो बन गया। इसका मतलब है जब भी मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत सुनने में इजी लगेगी बट ये बहुत काम आएगी आगे जाके, क्योंकि जब हम फॉर्मूले बनाएंगे तो भी इस पर बनेंगे। ओके, अब मैं आपसे बोलूं कि जी मैंने ना एक चीज के 4 में से 3 हिस्से आपको दे दिए। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो आपको लड्डू दे दिए, लड्डू खाने में भी ठीक लगते हैं ना, अच्छे, तो सोचेंगे तो बढ़िया, मुंह में पानी भी आएगा। तो 4 में से 3 लड्डू आपको दिए, मुझे बताओ कि कितने परसेंट लड्डू मैंने आपको दे दिए। आप कहेंगे जी ऐसे तो नहीं पता चल रहा, हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो जब भी मैं फ्रैक्शन, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, और इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब भी मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो मैंने 3/4, मैंने कहा 4 में से 3 लड्डू आपको दे दिए, तो मेरे पास कितने परसेंट बच गए, कितने लड्डू बच गए। तो देखो कट करते हैं, 4 को 100 से तो 25 आ जाता है, 25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आ जाएगा। तो मैंने कहा जी आपको मैंने 75% यानी कि 75% लड्डू आपको दे दिए हैं। तो इससे दोस्तों मेन मेन जो इंपॉर्टेंट हमारे बेसिक पॉइंट है वो क्या निकल के आते हैं कि जब भी मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर 50% को मैं लिखता हूं आधा, तो मैं इसको लिखता हूं डिवाइड बाय 100। और जब भी मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो मैं हमेशा किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 3/4, 4 में से 3 दे दिए तो कितने परसेंट दे दिए, तो आपने कहा जी आपने तो 75% लड्डू दे दिए दूसरों को, और अपने पास कितने रख लिए, 25%, क्योंकि हर चीज अपने आप में कितनी है, 100%। तो मेरे पास शुरू में कितने लड्डू थे, 100% थे, मैंने कितने दे दिए, 75, तो मेरे पास कितने रिमेनिंग रह जाएंगे, 25। अब इस बात का यूज कैसे करना है, एग्जाम्स में क्या ऐसी बात है, क्या लड्डू पूछे जाएंगे, नहीं, एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने दोस्तों एक बहुत अच्छी लिस्ट बनाई हुई है परसेंटेज की, जो कि बहुत यूजफुल है। ये देखिए, अगर एग्जाम में आपको दिखाई देता है कि जी आपने ना 16.66% लड्डू दे दिए और आपके पास 600 लड्डू थे, कितने थे, 600, तो आप सोचेंगे यार इसको तो कितना मुश्किल पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको याद है कि 16.66% का मतलब 1/6 होता है फ्रैक्शन में, ये कौन सी वैल्यू है, परसेंटेज की, ये कौन सी वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर हमें ये फ्रैक्शनल वैल्यू याद हो जाए तो मैं 600 को 16.66% ना निकाल के सीधा 1/6 निकाल लूंगा, तो मैं सीधा बता दूंगा जी 100 लड्डू दे दिए मैंने, मेरे पास कितने बच गए, 500। वो पूछ ले एग्जाम में, कहते जी आपके पास ना 17,000 चीजें थी, 17,000 रुपए थे, आपने 5.88% दे दिए किसी को। आपका दिमाग कहेगा ना सर जी ये नहीं हो सकता, कहते 5.88 तो बड़ा क्रिटिकल परसेंटेज है। बट अगर आपको याद है कि 5.881/17 होता है, तो आप ये कह देंगे कि जी 17,000 रुपए तो दे थे मेरे पास, मैंने आपको इसका 1/17 यानी कि 1,000 रुपए दे दिए, मेरे पास बच जाएंगे जी 17 में से 1 जाएगा, 16,000 रुपए बच जाएंगे। तो इसी तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी परसेंटेज प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मैंने लिख दिया। जैसे कि अगर आपको याद है कि 5%, ये आपको दिख रहा होगा 5% 1/20 होता है, सीधा मैं आपसे पूछूं कि 15% कितना हो जाएगा, तो आप 1/20 का 5% का 3 गुना, अगर मैं 15% पूछूं तो 5% का 3 गुना किया, वैसे ही 3/20 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 20% तो देखो ये 20% लिखा हुआ है 1/5। इसी तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट परसेंटेज मैंने एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में, क्योंकि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, जो मैंने बातें आपको बताई, आप याद रखेंगे, आपको समझ आया होगा और बहुत मजा आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 0.08%
देखने में क्रिटिकल लग रहा है पर है नहीं। वो कह रहा है कि मैं खाली देखने में खतरनाक हूं। 0.08%, तो परसेंट का 100 और ये मैं पॉइंट रिमूव करूंगा, इसका भी 100। 120% डिवाइड बाय 100%, शब्द का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 15,000 कर देते हैं। मेरे पास कितनी जीरो है, 2 4 6, ऊपर कितनी है 4 और एक 5, कट कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये 1 0, ये कट जाएंगे। ऊपर कितना बच गया 8 12 5 डिवाइड बाय 10, 5 से 2 आ जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 48। तो आंसर कितना आ जाएगा 48। मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे, और अगर आप ये दिमाग में करें तो आप 20 सेकंड से भी कम टाइम में कर पाएंगे। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस हमें बेसिक याद रखना है, परसेंटेज का मतलब 1/100। वो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 29 ऑफ इतना। बहुत क्रिटिकल बनाए पर कुछ भी नहीं है, खाली क्या है देखने में खतरनाक। 18 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज है, ऑफ शब्द का मतलब है मल्टीप्लाई। 15 डिवाइड बाय 100 ऑफ शब्द का मतलब है 25 डिवाइड बाय 9 ऑफ शब्द का मतलब है मल्टीप्लाई। कट कर लेते हैं, 25 1 जा 1, 25 4 जा 18, 9 से कट हो जाएगा 2। अब ये 4 किससे कट होगा, 2 0 से 2 0 चली जाएंगी, ओके 2 से कट हो जाएगा 4, और इस 2 से कट हो जाएगा ये 38 जो कि बन जाएगा 90। अब मैं 15 को 90 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मेरे बहुत सारे तरीके हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि मैं 19 को 20 माइनस 1 मान लूं और इसको मल्टीप्लाई कर लूं माइंड में। मैं 15 को 2 से करूंगा 30, 1 0 आ गया तो 300, 300 में से 15 घटाने इजी है, तो आंसर आ जाएगा 285, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा ए। बस इसी तरीके से कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक फॉलो करते चलिए और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए चलिए। अब वो क्या कह रहा है कि 180 के 15%, मैंने अभी बताया था 5% कितना होता है 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा 3/20। 1 0 से 1 0, 2 से 9, आंसर कितना आ जाएगा 9 3 27, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 27। में कितना जोड़ा जाए कि योगफल यानी कि 360 के 20%, 20% का मैं पता है कितना होता है 1/5, और 5 इस 0 से कट जाएगा, आंसर देगा 2, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 2, 72 के बराबर हो जाए। यानी कि 27 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 72 हो जाए। तो हमें x फाइंड करना है, तो 72 घटा देंगे 27 में से, तो आंसर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। और वैसे भी देख लो 12 में से 7 जाएंगे, लास्ट में कितना आएगा 5, हमें खाली यूनिट डिजिट पे चलना है। कितने ऑप्शनों के लास्ट में 5 है, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। पूरा भी सॉल्व नहीं करना, हमें स्पीड ही इंक्रीज करनी है, पर एक निगाह हमेशा ऑप्शन पर रखनी है ताकि हम एक्यूरेसी भी मेंटेन कर पाए और स्पीड भी। चलिए सेम क्वेश्चन आ गया, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो कह रहा है 15 के 33.33% का 1/4 कितना होगा। ये देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना, 33.33, पर कुछ नहीं है। 1500 का हमें याद है हमारी टेबल से, 33.33% मतलब 1/3, और इसका 1/4, 3 से कट करेंगे तो आ जाएगा 500। मैं 500 के 4 हिस्से करूंगा, मैं 500 का ऐसे सोचूंगा कि मैं 500 का आधा करूंगा 250 यानी कि 250, और 250 का आधा करूंगा फिर एक बार और, तो आंसर क्या आ जाएगा 125, आंसर क्या आ जाएगा 125। हमें इसी तरीके से सोचना है दोस्तों कि मैं 500 का आधा 250 माइंड में सोचना है, और इसका फिर वापस आधा 125, तो आंसर क्या आ जाएगा 125। जितने में लोग सोचेंगे उतने में हम करके आगे चले जाएंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते ही रहेंगे, बिल्कुल तेज तर्रार एकदम शानदार। और आप सारे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बड़ा ही मजा आ रहा है। ओके अब थोड़ा सा क्रिटिकल आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इजी वे में पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम से रिलैक्स होकर पहले ही क्वेश्चन को पढ़ना है। वो कह रहे हैं एक ही संख्या के 80%, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या, पर उसका 80% और उसका 65% का जो डिफरेंस है वो 135 है, उस संख्या का 49% मुझे बताना है। 80% और 65 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो मैं सोचता हूं कि मैं इनका डिफरेंस काउंट कर लो, पहले 70 तक पहुंच जाओ। 65 में 5 ऐड करेंगे 70, 70 में 10 ऐड करेंगे 15, तो 15% की वैल्यू 135 दे रखी है। अगर 15% की वैल्यू 135 है
और मैंने अभी आपको बताया कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है, तो मैं सोचूंगा कि यार नंबर पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा है ना कि उस संख्या का, जो भी संख्या थी कि उसका, तो मैं पहले 1% निकाल लेता हूं। 135 डिवाइड बाय 50, 1% निकल जाएगा। ये ऐसा लिखा हुआ है 1 इंटू 15, 15 ऐसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 9, 9 15 जा होते हैं 135। तो अगर 1% 9 है तो 100% कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। ये 900 हो जाएगा। वो पूछ रहा है 900 का 49, तो 9 9 जा कितने होते हैं? 49% पूछा है। 9 9 जा 81 होती है। लास्ट में कितना आएगा? एक। तो एक ही ऑप्शन के लास्ट में एक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 441 आंसर हो जाएगा हमारा। हमें यूनिट डिजिट पे निगाह रखनी है, एक निगाह हमेशा ऑप्शन पर। पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना, हमें 30 से 35 सेकंड चाहिए एक क्वेश्चन करने के लिए। अगर ये सारी कैलकुलेशन माइंड में करें तो 35 से 30 सेकंड ही लगेंगे। और अगर आप नए हैं तो अपने हाथ से एक बार कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, उस पर जरूर करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप ज्यादा बर्डन ना लें, बस इजी इजी से कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ते चलिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो YouTube पर बेल आइकन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस के लिए, सारे पूरे कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए आद्या क्लासेस को। चलिए, नमस्कार।